अंशुल जी, मैं अंकुश नारंग बोल रहा हूँ, नेता विपक्ष एमसीडी। काफ़ी हद तक गंदगी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे पानी इतना गंदा एकत्रित है, सिल्ट गिरी हुई है, कूड़ा गिरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कूड़ा एकत्रित है, सिल्ट है, पानी वो देखो सामने कैसे एकत्रित हुआ है, मच्छर कैसे पैदा हो रहा है। वेक्टर बोर्न डिसीजन का समय है, इस समय मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू हो रहा है, तो फिर कैसे होगा। सफाई कर्मचारी काम करता है बेहतरीन तरीके से, और आप वहां जाके खड़े हो जाते हो उसके कर्मचारी के काम करने का, तो ऐसे करके शाहरुख खान की तरह फोटो खिंचवा लेते हो। पे भाजपा के जितने भी सफाई अभियान बनते हैं वो कागज पे बनते हैं, असलियत में हालात पूरी दिल्ली के ही है। शर्म आती है हमें भाजपा पे कि ये भाजपा ने हालात किए, और ऐसे हालात। आपकी नीयत नहीं है काम करने की, आप सिर्फ सत्ता भोगना चाहते हो और कुछ भी नहीं करना चाहते। तो वो फोटो जीवी बन जाए, वो आ जाए ना इस इलाके में, आके इलाका साफ करवा देना। वो नहीं करवा पाएंगे, मैं करवा दूंगा। अगर ये अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये सफाई नहीं करते तो कूड़ा उठाऊंगा, राजा इकबाल सिंह के घर पे द्वार पे छोड़ के आऊंगा। एक तरफ जहां पूरी दिल्ली में मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है पूरे अगस्त के महीने में, वहीं दूसरी तरफ आज यहां हम दिल्ली के तिमारपुर एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बाहर खड़े हैं, जहां की आपको तस्वीरें दिखाने दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष एमसीडी अंकुश नारंग जी पहुंचे और यहां का पूरा जायजा लिया और इसके बारे में इनसे खास बातचीत करते। सर, किस प्रकार से देख रहे हैं? अभी सिविक सेंटर में भी मेगा सफाई अभियान के दौरान मेगा सफाई की गई और आज आप यहाँ पहुंचे तिमारपुर विधानसभा में, इस तरह के हालात देखे आपने? आप देख सकते हैं कि आपके सामने की कैसे कूड़ा एकत्रित है। ये वजीराबाद रामघाट है, और आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जिस वार्ड के अंदर मेयर का खुद का घर है, यानी कि राजा इकबाल सिंह का घर है। साथ में आप ये वो वाली विधानसभा है जहां से खुद राजा इकबाल सिंह सपना देखते हैं अपने विधायक बनने का, तिमारपुर विधानसभा है। और मतलब मेयर बनने के बाद इतने इनएफिशिएंट तरीके से आप काम कर रहे हो, इसके अंदर भी एफिशिएंसी नहीं है आपकी, तो आप कैसे विधानसभा का चुनाव लड़ोगे और कैसे जीतने का सपना देख सकते हो आप। तो ये हालात एमसीडी का एक अभी सफाई अभियान चल रहा है जिसका नाम है दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना। उन्होंने दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए, क्या ये सफाई अभियान है? क्या ऐसे सफाई अभियान चलेगा दिल्ली के अंदर? आप देख सकते हैं, कूड़ा एकत्रित है, सिल्ट है, पानी वो देखो सामने कैसे एकत्रित हुआ है, मच्छर कैसे पैदा हो रहा है। वेक्टर बोर्न डिसीजन का समय है, इस समय मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू हो रहा है, तो फिर कैसे होगा। तो मतलब आप अपना ही घर साफ नहीं कर पा रहे मेयर राजा इकबाल सिंह जी, तो पूरी दिल्ली को क्या साफ करेंगे? क्यों साफ सड़कों पे जाकर, जहां पर हमारा कर्मठ सफाई कर्मचारी काम करता है बेहतरीन तरीके से, और आप वहां जाके खड़े हो जाते हो उसके कर्मचारी के काम करने का, तो ऐसे करके शाहरुख खान की तरह फोटो खिंचवा लेते हो। और यहाँ आके देखो ना एक बार, आप अपने घर को तो साफ कर नहीं पा रहे, घर में आके देख नहीं पा रहे कि आपके घर में गंदगी है, और बाहर की सफाई के आप चिट्ठे फैला रहे हो। सिर्फ इनके कागज पे भाजपा के जितने भी सफाई अभियान बनते हैं वो कागज पे बनते हैं, असलियत में हालात पूरी दिल्ली के ही है। पूरी दिल्ली के अंदर ये हालात कर दिए भाजपा को। 3 महीने हुए आए हुए, शर्म आती है हमें भाजपा पे कि ये भाजपा ने हालात किए और ऐसे हालात कर। लेकिन एमसीडी का कहना है सर कि ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, यहाँ पर प्लास्टिक और अन्य तरीके का जो कचरा है वो चुना जाता है, अलग किया जाता है, फिर उसके बाद जो वेस्ट निकलता है प्रॉपर उसको फेंका जाता है यहाँ से। ये वेस्ट मैनेजमेंट है? ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट होता है? इसे वेस्ट मैनेजमेंट कहते हो आप? खड़ी हो पा रही हो आप? खड़ी हो पा रही हो आप इस बदबू के अंदर? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये वेस्ट अब कहाँ जा रहा है? फिर ये 3 महीने से क्यों एकत्रित है? अच्छा, फिर इनके पास कोई वेस्ट मैनेजमेंट की वो नहीं है। अब क्या करेंगे? अगला कैंपेन क्या निकालेंगे? वेस्ट मैनेजमेंट अभियान? मतलब अब नया कैंपेन ये निकालेंगे? मतलब क्यों आप दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हो? 4 इंजन की सरकार है आज, आपकी दिल्ली की जनता की अपेक्षाएं हैं आपसे। दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली सरकार में काबिज किया है, आपके पास एमसीडी है, केंद्र सरकार आपकी है, फंड की दिक्कत नहीं, किसी चीज की दिक्कत नहीं, तो ये हालात क्यों है दिल्ली के ऐसे? आपकी नीयत नहीं है काम करने की, आप सिर्फ सत्ता भोगना चाहते हो और कुछ भी नहीं करना चाहते बस। लेकिन एमसीडी आप पे भी आरोप लगाते नजर आ रहा है कि आप फोटो जीवी बन रहे हैं, बस आपको लैम्पलाइट चाहिए, फेम चाहिए, इस वजह से जगह जगह आप पहुंच जाते हैं। तो वो फोटो जीवी बन जाए, वो आ जाए ना इस इलाके में, आके इलाका साफ करवा देना। वो नहीं करवा पाएंगे, मैं करवा दूंगा। जबकि विपक्ष का काम नहीं, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका अदा करके मैं हटवा दूंगा। मजलिस पार्क लेके गया था ना, मजलिस पार्क साफ करवाया मैंने, बात करी हमने पीडब्ल्यूडी वालों से, बात करी एमसीडी वालों से, आज साफ करवा रहे हैं ना। अगर ये भी नहीं साफ करवा सकता तो फिर बोले ना, फिर मेयर को अपनी कुर्सी पे रहने का क्या अधिकार है? मेरे को मेयर बना देना, फिर मैं करके दिखाता हूँ दिल्ली साफ। मैं चैलेंज लेता हूँ, ये आके हिम्मत है तो इस बदबू में खड़े होकर फोटो जीवी तो बन जा राजा इकबाल सिंह। अगर वो भी नहीं बन पा रहा, वो तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा यहाँ पे आके, अपने घर को साफ नहीं कर पा रहा, मैं उसका घर साफ करवाने के लिए आ रहा हूँ, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? समझ गए ना आप? विपक्ष ज्यादा एफिशिएंट है ना, विपक्ष को काम करवाना आता है।
राजा इकबाल सिंह की कभी विपक्ष में आवाज सुनी थी आपने? सुनाई तक नहीं देती थी। मतलब यानी कि आम आदमी पार्टी बहुत बेहतरीन काम कर रही थी ना, या फिर उनको विपक्ष की भूमिका अदा करनी नहीं आती थी? तो इसलिए अब आप देख लो, विपक्ष साफ करवा के दिखाएगी। उसे कहो मेरे साथ आया करे और साफ करवाया करे। ग्राउंड पे उतरना पड़ता है, अपने एसी वाले ऑफिस में पसीना बहते हैं, पसीना। ऑफिस में बैठ के काम नहीं चलता। मेयर साहब को समझाना है बात जाके। अच्छा, आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा था सर, जब एमसीडी के चुनाव लड़े जा रहे थे, यहाँ पे आवारा गाय नजर आ रही है जो इस कूड़े को ही खाती नजर आ रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके सामने है आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे, लेकिन उनको न्योता कौन दे रहा है घूमने का? राजा इकबाल सिंह। न्योता तो उसी ने दिया ना। आपको मैं एक फाइन सी बर्ड दिखाता हूँ, वो बर्ड देख रहे हो आप? मुझे पूरी दिल्ली के अंदर नहीं दिखाई देती है। कौन सी बर्ड है, आप जानते हो इस बर्ड को? राजा इकबाल सिंह ने दर्शन करवा दिए कूड़े पे इस बर्ड के भी हमें। क्या बात है, धन्यवाद करूंगा मैं ऐसी बर्ड। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये बर्ड सेंचुरी वेंचुरियां बनाने का सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं और कूड़ा एकत्रित करके बनाएंगे। बहुत बढ़िया, कर रहे दो जैसा करना चाहते हैं राजा इकबाल सिंह। अगर वो अपने घर को साफ नहीं करवा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसे मेयर को तुरंत प्रभाव से ना, नैतिकता के आधार पर राजा इकबाल सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिखा दो एक बार बर्ड, अच्छे से दिखाना। ये बर्ड आपको पूरी दिल्ली में नहीं दिखाई देगी, लेकिन राजा इकबाल सिंह के गृह वार्ड के अंदर ये दिखाई दे रही है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष है सर, आप इस कूड़े को हटवाने के लिए आज आप यहाँ पहुंचे भी हैं, आगे की क्या कार्रवाई करेंगे यदि ये नहीं हटता तो? देखिए, मैंने आपके सामने डीसी साहब से बात करी है फोन पे। अगर ये अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये सफाई नहीं करते तो कूड़ा उठाऊंगा, राजा इकबाल सिंह के घर पे द्वार पे छोड़ के आऊंगा, ताकि थोड़ी बदबू आएगी। फिर पूछेगा कि कहाँ से आ रही है बदबू, तो फिर एरिया पता चलेगा, तो शायद कोई काम कर दे। ठीक है, और तब भी ना कर पाए तो हमें बता देना, फिर हम करवाएंगे। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बाहर है और यहाँ पर एक कूड़े का अंबार आप देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी यहाँ पहुँचे, जिनसे हमने बात करी। इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 3 से 4 दिन के अंदर यदि यहाँ से ये कूड़ा नहीं हटता तो इस कूड़े को पिछले तस्वीरों के भांति मेयर साहब के कार्यालय के बाहर फेंका जाएगा और इसके बाद यदि कोई एक्शन नहीं होता तब कुछ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।